बढ़ती दिन रात रहे भक्ति, मेरा मनुष्य जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता। अपूर्णः पूर्णकामेति पूर्यमानस्तु हीयते, पूर्णानंद स्वभावोऽयं जगद अद्भुतदायकः। परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी ने नमस्कार पूर्वक श्री आत्मा वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर धर्म धुरंधर जगत चंद्र सूर्य महाराज साहब ने कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य यशो विजय महाराज साहेब 6ठे श्लोक में अपूर्णः पूर्णता, तो टोटल लगभग 4 गति में रहने वाले आत्मा जीवात्मा टोटल अपूर्ण। चाहे देवलोक में भले इंद्र हो वो भी अपूर्ण है, वो भी पूर्ण नहीं है। तो देवलोक के अंदर रहने वाले वो भी अपूर्ण। तो 4 गति के अंदर रहने वाले संपूर्ण जीवात्मा अपूर्ण, बरोबर। तो अपन क्या करना है, पूर्णता की प्राप्ति करनी है। पूर्णता की प्राप्ति करनी है और अखंड सुख चाहिए आपको, अखंड सुख। जरा मात्र थोड़ा सा भी दुख नहीं हो ऐसा सुख अपन को मतलब चाहिए, बरोबर। तो पहले तो अपन थोड़ा सोच लेंगे, विचार लेंगे कि कर्म अनादिकाल से, कर्म अनादिकाल से और आत्मा भी अनादिकाल से, दोनों अनादिकाल से। जैन दर्शन मानता है आत्मा अनादिकाल से और कर्म भी अनादिकाल से, जैन दर्शन मानता है। और दोनों मिक्स है। अभी देखो तो शरीर में दिखता है कि आत्मा कहीं दिखता है, दिखता नहीं, बराबर। परंतु अनुभव होता है, अनुभव तब मालूम पड़ता है कि इसमें है कोई पावर है, कोई चेतना है, कोई आत्मा है, अनुभव से मालूम पड़ता है। तो अनादिकाल से कर्म, अनादिकाल से आत्मा। तो कोई बोलता है, मैं बीच में आपको बताया था, अभी भी आप भी बता रहा हूँ, तो बोलता है, सवाल करता है कि तो आत्मा के साथ जुड़े कैसे हो कर्म, आत्मा के साथ कैसे जुड़ गए हो। तो याद रखना, निगोद में साथ में ही था, कर्म और आत्मा निगोद में साथ में था, अलग नहीं था। जैसे सोना, ये मिट्टी के साथ में रहते हैं, बराबर। मिट्टी के साथ में सोना रहते हैं। इसी तरह अपना जो कर्म वो भी और आत्मा वो भी साथ में निगोद में था। और जब एक आत्मा मोक्ष में गए, सिद्ध भगवान एक मोक्ष में गए, तो उधर से एक आत्मा बाहर आया, इधर से निगोद में से। तो उपकार मानो किसका, सिद्ध भगवान का। जो सिद्ध हुआ आत्मा उनका उपकार मानो। भगवान जाने कौन सा आत्मा मतलब ऊपर सिद्ध होगा और था, तो वो उसमें से अपना कौन सा मतलब आत्मा का उपकार होगा, भगवान जाने। कोई न कोई तो उपकार होगा, तब निकले ना अपन निगोद में से, कोई न कोई तो उपकार ही होगा। तो कर्म अनादिकाल से और आत्मा भी अनादिकाल से। अभी आप पूरा ध्यान से सुनना, कर्म के बारे में सुनना है। जैसे आप कर्म के हाथ में आ गए, बरोबर। अभी तो कर्म के हाथ में आ गए, कर्म करे, कर्म बतावे और कर्म जो इशारा करे इसके ऊपर चलना है। किसको, अपन को। 4 गति वाले आत्मा को कर्म के हाथ में आ गए तो उनके इशारे चलना पड़ता, बरोबर। अगर आप लोग ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन में अगर आप लोग ट्रेन में बैठ गया समझो, बरोबर। ट्रेन चालू हो गया,
और भयंकर जंगल आवे या कोई भी मतलब कोई स्टेशन न हो और आप बोलो कि मुझे अभी नीचे उतरना है, ट्रेन में से मुझे नीचे उतरना है, मुझे मतलब ट्रेन में कभी कभी कोई आत्मा बस में बैठते ट्रेन में तो उल्टी होता है मालूम, कभी कभी कोई मतलब बैठते हैं ना तो वो कभी कभी उल्टी भी करता है, गाड़ी में भी लगभग लगभग उल्टी कर रहा है, कोई कोई करता है, ट्रेन में भी करता है और ये गाड़ी में भी करता है। तो समझो कि मुझे अभी बैठना है, मुझे मतलब अभी उतार दो, तो गाड़ी खड़ी रहेगा क्या? गाड़ी खड़ी रहेगा? आपकी इच्छा में उतर जाओ, मेरी इच्छा नहीं है। तो जैसे गाड़ी मतलब खड़ी नहीं रहती है, इसी तरह प्लेन में आप बैठे प्लेन में और प्लेन में बैठे और प्लेन भी लगभग लगभग 1000 किलोमीटर आगे निकल गया और बाद में बोलते हो कि भाई मुझे नीचे उतरना है, तो हो सकता है आपने प्लेन पसंद किया, प्लेन आपने पसंद किया और पिया भी दिया, पैसा भी दिया ने टिकट का, तो समझो आप ऊपर प्लेन से बोलो भाई अभी मुझे ऊपर बस नीचे उतरना है, तो आपके लिए प्लेन नीचे आएगा। इसी तरह समझना बरोबर, ये कर्म का प्लेन या कर्म का ट्रेन उसमें अपन बैठ गए बरोबर, तो इनके इशारे पे चलना पड़ेगा, कर्मों के इशारे पर चलना पड़ेगा, याद रखना जयचंद जी, कर्मों के इशारे पे चलना पड़ेगा। अपन उनके बहाने बैठ गए मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती की हो, कहीं ना कहीं मतलब अपन कोई भूल किया हो, तो उससे सबसे अपना कर्म का मतलब बंधन हो गया होगा नहीं, तो अभी अपना मतलब अंदर बैठ गए, तो अभी बोले कि ना मेरे को मतलब आपका इशारे से मुझे नहीं चलना है, तो चलेगा। याद रखना ये कर्म है, ये कर्म सत्ता है, किसी को नहीं छोड़ता है, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा, तो याद रखना ये कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, या चक्रवर्ती हो कोई भी हो वो किसी को छोड़ता नहीं है। जैसे सीता जी ने मतलब उठा के ले गया था कौन? रावण। तो अशोक वाटिका में सीता जी को रखा और हनुमान जी गया, हनुमान जी एक रामचंद्र जी की एक अंगूठी लेके वो हनुमान जी गया, निशाना तो चाहिए ना, निशाना तो चाहिए। अभी समझो आप घर वाले को बोल दिया कि मैं अभी जा रहा हूँ मीटिंग में, या मैं जा रहा हूँ मंदिर में, आप बोल के निकलते हो नहीं, आप बोलते निकलते हो कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ या आप मंदिर में जा रहा हूँ, बरोबर, आप निकल गए बरोबर। आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, उनके पास भी मोबाइल है, देवचंद जी आपके पास भी मोबाइल है, इनके पास भी मोबाइल है। अगर आप पूछेंगे कि मैं मंदिर भी जाऊंगा, तो अभी वो फोन लगाया कौन? याद रखना, बरोबर ध्यान से सुनना, वो फोन लगाएगा, तो आप बोलेगे, आपका मतलब मंदिर में गया नहीं, आप बोलेगे मंदिर में हूँ, तो वो बोलेगा घंट बजाओ, बरोबर नहीं? आपने मतलब बोल दिया कि मंदिर में गया, तो वो बोलेगा घंट बजाओ, मंदिर में घंट रहता है, तो घंट बजाए तो मालूम पड़ जाएगा मैं मंदिर में, सही मंदिर में है, बरोबर नहीं? तो याद रखना, तो अटे भी मतलब हनुमान जी आया और अंगूठी उनकी गोद में पड़ा, अंगूठी तो सीता जी ने हाथ में लिया, तो रामचंद्र जी का नाम लिखा था, रामचंद्र जी का, और खुश खुश हो गई, खुश खुश हो गई। दुश्मन के देश में था और लंका भी आप बोलते हो कि ये सोने की लंका है, बरोबर, आप बोलते हो ये सोने की लंका है, परंतु याद रखना इंडिया है ना, इंडिया ये धर्म से प्रमुख है, धर्म से और तीर्थंकरों से,
और देवगुरु धर्म से इनकी वैल्यू इससे भारत की याद रखना। भले विदेशों में ऐसा ऐसा स्थल बनाया है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, उनके हिसाब से उनकी पहचान है। इसके जैसे थाईलैंड हो, आप घूमने जाते हो नहीं, शादी के बाद तुरंत दूसरे दिन, आज शादी कर लिया, दूसरे दिन निकल गया। तो विदेशों में मतलब पर्यटन का स्थल बनता है ना, उनके हिसाब से उनकी महानता है। और इंडिया में याद रखना, तीर्थों के हिसाब से महानता है, गौरव गाथा है। किनकी? इंडिया की। अपने पास है, तीर्थों भी है, देवगुरु धर्म भी, मतलब ये मंदिर सब कुछ है अपने पास, इसलिए अपने गौरव गाथा किसके? इसके हिसाब से है। दूसरा नंबर, ये लोग मतलब तपस्या कर रहे हैं, बराबर, आप भी कर रहे हो तपस्या। तो बेंगलुरु के अंदर मैंने सुना, आप जाके लगभग कोई जाके भी आया तो 1030 कितना माशा कमा, और अहमदाबाद के अंदर भी 800 के ऊपर है, बराबर। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इंडिया जो बसते हैं ना, इंडिया जो बसती है, उनका रक्षण होता है। किसके लिए वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप बच के बैठे हो नहीं, आप बच गए नहीं, तो किसके बच गए आप याद रखना। तो 800 ऊपर लगभग अहमदाबाद में मतलब माशा कमन है। सिद्धि तक की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये मन वचन का या योग सिद्धि की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा इंडिया के अंदर तप ही है तप। अच्छा, चौमासा में होता है ऐसा नहीं, 12 महीने होता है, 12 महीना अखंड तपस्या चलती है। किसकी? आपके इंडिया के अंदर। बहुत बाहर भी करते हो, जो जैन रहते हैं वो भी करते हैं, परंतु कहने का मतलब है कि 1030 ऊपर लगभग ये बेंगलुरु के अंदर मतलब माशकमन चल रहा है, और अहमदाबाद के अंदर भी चल रहा है। सबको लगभग आप इधर बैठे बैठे अनुमोदना करो कि इतने तपस्वी लोग हैं, और अनुमोदना करना चाहिए। अनुमोदना करने से भी फायदा है, नुकसान नहीं है। खाली बोलना है, पर भाव से बोलना है। भाव से बोलोगे तो फायदा होगा, ऐसे व्यवहार में बोलेगा ना तो फायदा नहीं होने वाला है। ये तो व्यवहार अपने संभाल लिया, परंतु भाव से आप अनुमोदना करो। तो मैं इसलिए ये मुझे उदाहरण याद आ गया कि ये तपस्या के कारण से ही भारत बसता है। कोई न कोई चालू है, बोलो तपस्या चालू है ना, बंद पड़ी कभी नहीं बंद पड़ी मोहन जी। मतलब चालू ने चालू, कोई वर्षी तक कर रहा है, कोई ओलियों कर रही है। शादी जी महाराज भी ओली कर रहे हैं, आपने भी कल पढ़ना है शादी जी महाराज। आपने संघ के अंदर हमारे एक शादी जी महाराज, उसमें 30वीं ओली कल पूरी हो जाएगा, उनकी 30वीं ओली। वर्धमान कब की ओली पूरी हो जाएगा, उनका भी कल पढ़ना है, उनका भी थोड़ा अपन मतलब कार्यक्रम थोड़ा रखा है। तो इंडिया के अंदर कप और कप कितना शुद्ध, कप शुद्ध, चाय भी नहीं पी सकते। जैनों का जो उपवास होता है ना, जैनों का उपवास, उसमें तो मोहन जी चाय भी नहीं पीते। इतना पावरफुल तप इंडिया के अंदर चल रहा, और उनके पावर से लोग बच जाते हैं, तप के पावर से। अच्छा, गिरनार के अंदर भी कोई न कोई साधु संतो तो करता ही रहता है, बरोबर नहीं, कोई न कोई करता रहता है। तो साधु संतों के हिसाब से और ये तपस्या का पावर के हिसाब से अपनी इंडिया सुरक्षित है, इनके पावर से। नहीं तो याद रखना, अगर तप में हो या साधु संत नहीं हो तो याद रखना इंडिया की हालत क्या। जैसे अभी आप अनुभव कर रहे हो शेयर बाजार की, और दूसरी बोला बिस्किट की अनुभव आप लोग कर रहे हो ने। हालत क्या हो गया मालूम, सब लोग लगभग, कितने लोग लगभग बेचारा उसमें हार भी गया। तो एक चीज ध्यान से बराबर सुनना कि इंडिया के अंदर तब के हिसाब से अपन सब सुरक्षित है।
और अखंड तक चल रहा है, खंडित नहीं, कभी नहीं खंडित नहीं। तो हनुमान जी वो अंगूठी देखी सीता जी ने तो खुश हो गई। उनका पति का समाचार मैसेज मिल गया नहीं, उनका पति का मैसेज मिल गया और उनका नाम लिखा था किसका, रामचंद्र जी का, तो खुश हो गई और वो अदृश्य हो गया। वो कौन, हनुमान जी डाल दिया और अदृश्य हो गए। तो ऊपर देखती है तो हनुमान जी नहीं दिखता है, कोई नहीं, मतलब तो ये कट दिया ये अंगूठी। बाद में हनुमान जी प्रत्यक्ष हुआ बाद में और उनको देखा हनुमान जी को और पूछती है और समाचार मैसेज होते हैं कि मैं ये अंगूठी मतलब लेके आया हूँ, रामचंद्र जी के पास से लेके आया हूँ। तो वो बोलती है सामने कि मेरा पति कैसा है, मतलब अभी उनकी बोलते हैं ना, अभी कभी कोई बोलते हो कि भाई आपका आरोग्य कैसा है, आप कैसे हो, है नहीं। अब आपको पूछते हैं लोग, व्यवहार में पूछते हैं। और कभी कभी मोहन जी जाते हैं लोग कि आप मतलब वो बीमार पड़ गया, समझो बीमार पड़ गया, तो आप लोग भी जाते हो आश्वासन देने के लिए जाते हो कि आप चिंता मत करना, सब अच्छा होगा। क्या बोलो आप, वो बीमार पड़ जाए ना तो आप क्या बोलो, अच्छा हो जाएगा, नवकार मंत्र ढूंढके रहना बोल के आए, बराबर। वापिस उनका नंबर आ गया तो दो मुंह से रोता है वो, जिसको वो आश्वासन देने गया था। आश्वासन देने जाते हैं आप तो आप क्या बोलते हो कि अच्छा होगा, बराबर। जब अपने ऊपर को आ जाए तो दो मुंह से वो रोता है, याद रखना, बराबर। तो हनुमान जी अदृश्य और हाजिर हो गया, खबर पूछा कि मेरा पति कैसा है और क्या है, क्या कर रहे हैं, सब को पूछा। और दीवर था कौन, लक्ष्मण जी, उनका भी मैसेज समाचार लिया, वो बोलो उनका भी लिया कि हमारा दीवर कैसा है, दीवर कैसा है, वो सब वो भी पूछ लिया। तो सीता जी बोलती है कि एक काम कर, अभी तो निकल जा फटाफट, तो फटाफट निकल जा, अभी रुक मत, अभी रावण आएगा तो आपको मार डालेगा। मैं इसलिए आपको ये उदाहरण बता रहा हूँ। जब आत्मा बरोबर समझ जाता है ना, आत्मा बरोबर आत्मा समझ जाता है ना जगतचंद जी, तो वो आत्मा कभी भी नहीं डरता है। उनको मालूम है मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। तो दुनिया के अंदर जो मुड़ी होती है, मुड़ी पिया, तो वो पिया क्या करता है मालूम है आपको, रोना याद आता है, रोना याद रखना। मुड़ी आपको, हाँ दुनिया की मुड़ी, अगर समझो मुंडी के लिए, पिया के लिए आपको चिंता है, पिया के लिए आपको चिंता है, समझो कि भाई पिया कमाना है, वो भी चिंता है, बराबर। और कमा गया तो भी चिंता, कमाने की भी चिंता, हाँ जी। और आ गया पिया तो उनको संभालने की भी चिंता, कोई चोर नहीं आवे, कोई ले नहीं जावे, वो भी चिंता है नहीं। तो दुनिया की जो भौतिक संपत्ति वो मतलब नहीं मिली तो भी चिंता है, मिल गया तो भी चिंता है, कोई मतलब ले नहीं जाए, कोई मतलब चोर आवे नहीं, वो भी चिंता है, बराबर। तो आत्मा की जो संपत्ति, आत्मा की जो संपत्ति है, वो कभी किसी ने चोरी किया? जब आत्मा की मतलब संपत्ति आ जाती है ना, तो याद रखना वो प्रसन्न होता है, प्रसन्नता का वाला आत्मा हो जाता है। तो याद रखना इधर भी वो एकदम खुश हो गई और हनुमान जी को बोला तू फटाफट निकल जा, अभी रावण आएगा। तो बोलता है रावण क्या, भले रावण आवे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, भले मृत्यु आवे, मैं डरने वाला नहीं हूँ, याद रखना। भले मृत्यु कल आवे, भले आज आवे, ये कौन बोलेगा मालूम? जिसके जीवन के अंदर धर्म कर लिया हो, जिसके जीवन के अंदर
कोई माला घुमाई हो, जिसके जीवन के भगवान का नाम लिया हो, वो सामने मौत को भी बोलेगा, प्रतिकार करेगा, तो नहीं आज आ जा, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार बैठा हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया है, मेरा आयुष्य कम है तो भी मैंने कुछ न कुछ कर लिया है, भले कल नहीं आज आ जा। ये कौन बोल सकता है? जो धर्म किया वो बोल सकता है। जो धर्म नहीं किया हो वो क्या करेगा? वो रोएगा कि मुझे इतना छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं बड़ी मुश्किल से वो फ्लैट लिया था लाल बाग में, भाग्येश्वर में, बड़ी मुश्किल से लिया था, अभी मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, इधर मुझे कोई रखेगा नहीं। आप लोग तो रखते हैं, आप लोग को बोलते हैं कि भाई इधर ही हो रहो, कर्म बोलता है कि नहीं तेरे को रहना नहीं है, तेरा काल पूरा हो गया, इधर रहने का तेरा समय पूरा हो गया, तो कर्म बोलता है कि तुझे इधर नहीं रहना है बस। और आप बोलते हैं रो, क्या बोलते हो? इसलिए तो दवाखाने ले जाते हो, बरोबर नहीं? उनको रखने के लिए आप कटे ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, नहीं रखने के लिए। तो कर्म क्या बोलता है? नहीं इधर मुझे रहना नहीं, तेरा काल पूरा हो गया। इस शरीर के अंदर आत्मा का रहने का मतलब काल पूरा हो जाता है, समय पूरा हो जाता है, तो वो अंदर से निकल जाता है बस। उसमें कोई मतलब दुख लाने की जरूरत नहीं है, और दुख मतलब ऐसा मन के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। इनका काल पूरा हो गया, ये चला हो गया, निकल गया वो, यही समझना है, दूसरा कुछ नहीं है। देवलोक में चला गया तो वहां भी उनका समय पूरा हो जाएगा, उधर से भी निकल जाएगा, उधर से भी उनकी बदली हो जाएगी, इधर से देवलोक में से। और नरक में गया तो उधर से उनका काल पूरा हो जाएगा, उधर से भी वो निकल जाएगा, बस समय पूरा हो गया, काल पूरा हो गया। आप बोलते हो मौत आया, मरण आया, मृत्यु आया, वो आप बोलते हो, बरोबर? इधर अपना काल पूरा हो गया, ये मकान में रहने का समय पूरा हो गया, ये मकान है, ये समय था 50 साल का, किसी का मतलब 80 साल का, ये समय पूरा हो गया, और इधर से वो निकल के दूसरी जगह पे चला गया, बस यही है। एक गोमती नाम की बहन था, गोमती नाम उनका। अभी तो गोमती नाम पा रही ना, गोमती तो अच्छू लागे, गोमती और पिंकी ऐसा बोले तो कितना अच्छू लागे, नहीं? गोमती नाम के मतलब एक औरत थी, वो माली थी, माली। तो वो छोटे बच्चे को लेके वो गई, किधर गई? बगीचे में। बच्चा को साइड में रख दिया, और फूल आते ना फूल, माली था वो, तो फूल टूटने लगे, मतलब तोड़ने लगी वो। और थोड़ी ही देर में उनका जो बच्चा था उनको सांप काट दिया, डंक मार दिया बच्चा को। एक बार आवाज निकला बच्चा का, तो माँ दौड़ते दौड़ते आई कि मेरा बच्चा को कुछ हो गया, हाथ में ले लिया। जब बच्चा रोता है ना, मुझे भी हमारी जो माँ थी ने, हम जब छोटे था हमको भी हाथ में ले लिया होगा, हम रोते थे तब। आप भी? हाँ, आप भी वो कार निकल गया आपका मोहन जी, छोटी उम्र का कार अपना निकल गया, अभी कोई आपको गोद में बैठाने वाला नहीं है। जब बच्चा था तो गोद में बैठाते थे, बरोबर? बच्चा था तब, छोटा था तब। अभी कोई बुढ़े को, और अभी के समय में तो पसंद नहीं करते हैं इसको, बुढ़ा बूढ़ी को, बरोबर? अभी के समय में कोई पसंद नहीं करता है। तो याद रखना, जो नहीं पसंद करता उनको भी बुढ़ापा आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, पर आएगा सही। जिसका जन्म हुआ उनको जरा मतलब बुढ़ापा भी आएगा, या ध्यान रखना। ऐसा नहीं समझना कि मैं युवान रहूंगा, मैं युवावस्था में रहूंगा, या नहीं समझना। याद रखना, ये संसार है, ये कर्मों के हाथ में है, अपना शरीर कर्मों के हाथ में है, नहीं मोहन जी?
तो वो मतलब परिवर्तनशील होगा, पर्याय बदलता रहेगा। शरीर एक था, जन्म था, यही शरीर था, बरोबर। अपना जन्म हुआ तो शरीर ये था, बाद में युवावस्था आई तो शरीर ये था, और बुढ़ापा आएगा तो भी। तो याद रखना, आप मतलब ऐसा नहीं समझना कि मुझे बुढ़ापा नहीं आएगा। ये तो देव आत्मा ने, देव आत्मा, उनको बुढ़ापा नहीं आता है। किसको? देव आत्मा को बुढ़ापा नहीं आता है, बरोबर समझ लेना। उनको पसीना वो भी नहीं होता है, बते जानो है, इच्छा है जो पसीना नहीं होता है, कमाई करना नहीं है, कटे। देव लोगों को बिजनेस करना नहीं है, न शेयर बाजार, न सोना, उन्होंने कोई नहीं है बटे, बरोबर। मात्र में सुख भोगना है, नहीं सुख भोगना है, तो उनको पसीना नहीं होता है और बुढ़ापा नहीं आता है। देव को तो भी नहीं आएगा, इतना पुण्य है उनके पास, पसीना नहीं आएगा। तो वो गोमती बच्चा को सांप ने डंक मार दिया तो हाथ में ले लिया, और हाथ में लिया तो समझ लो बरोबर। जो बिच्छू है ना, बिच्छू जब डंक मारता है, बिच्छू तो छोटा होता है मोहन जी, बिच्छू एकदम छोटा होता है, बरोबर। तो वो उनके पीछे जो कुछ होता है ना, कुछ उनके पीछे उनका जहर होता है, थोड़ा सा जैसे अपना इंजेक्शन लेते हैं ना, ऐसा सोई जैसा थोड़ा सा रहता है, तो वो डंक मार देता है। तो वो जब बिच्छू डंक मारता है तो आदमी क्या करता है? डिस्को करता है, मतलब है तो छोटा बिच्छू, परंतु डंक जब मारता है तो आदमी के मतलब इतना दर्द होता है, वो ऐसा कूदा को डिस्को कर रहा है। कौन है वो? बिच्छू काटने वाले आदमी को। दूसरा नंबर, जो सांप काटता है सांप, तो एक बार डंक मार दिया तो वो एकदम शांत हो जाता है। सांप बड़ा रहता है, 5 फुट का, 6 फुट का, 10 फुट का रहता है, कौन सांप, तो वो काटता है, डंक मारता है तो आदमी सीधा सीधा ऐसा हो जाता है, बरोबर। और बिच्छू जब डंक मारता है तो उनको डिस्को कराता है, बिच्छू। तो वो हाथ में ले ले बच्चा को, और बच्चा को बोला कि बोल बोल बोल, है ना। कभी कभी आप भी लगभग बच्चा नहीं बोलता तो क्या करते हैं? बोल बोल बोल, है नहीं। तो मेहनत कर रही है वो बुलाने के लिए बच्चा को। बच्चा का प्राण निकल गया था, जो प्राण निकल जाते हैं ना शरीर में से, फिर वो आदमी ऐसा नहीं बोलता है, वो शरीर ऐसा नहीं बोलता है, मुर्दा नहीं ऐसा बोलता है कि मेरा मालिक चला गया, मेरा मालिक चला गया। वो शरीर भी नहीं बोलता है। जब प्राण निकल जाता है ना अंदर से, तो ये मुर्दा कभी नहीं बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आप पटेल इंजीरिया। अगर प्राण निकल जाए तो पटेल इन जाओ, शमशान में लेने जाना पड़ेगा। उनका लास्ट स्टेशन ये है, किसका? आदमी का। आदमी का लास्ट स्टेशन, मैं हिल स्टेशन नहीं बोल रहा हूँ। हिल स्टेशन तो जिंदा जाता है घूमने के लिए, और इधर कौन जाता है? मुर्दा। अच्छा है मोहन जी, शमशान को थोड़ा दूर रखा है, अच्छा है। नहीं तो अभी के लगभग आदमी लोग बोलेगा कि इधर ही रखो, सोसाइटी के अंदर ही रखो, दूर उनको कौन लेगा? उचकने वाला है नहीं। ये तो अच्छा है, विज्ञान लोगों ने गाड़ियों की मतलब शोध की, इसलिए एम्बुलेंस बना दिया, अच्छा हुआ, अंदर डाल दिया, चला गया, और लास्ट में आप लोग पहुँचते हो निकट, नजीक का होता है, नजीक का तो जाते हैं, बरोबर। बाकी तो दूसरे जगह पे मुझे जाना है, दूसरे जगह पे मुझे जाना है। याद रखना, जो फूल होते हैं ना, फूल, ये फूल शाम को खिलता है, कोई सूरज का प्रकाश से खिलता है, कोई चंद्र का उदय होता है तब फूल खिलता है। तो फूल समझो सुबह खिलता है फूल, तो फूल को मालूम नहीं है कि मुझे कटे जाना है। फूल को मालूम है, फूल को मुझे कोई मंदिर में जाना है, और सोचता है कौन? फूल सोचता है
कि सुबह मतलब सुबह का 6-7 बज गया, अभी मुझे ले जाएगा, माली आएगा ले जाएगा, तो मुझे कटे ले जाए, मंदिर में ले जाए कि कोई शमशान में ले जाए। फूल सोचता है तो मुझे कटे ले जाएगा वो आदमी, माली जो मुझे पाला, मुझे पानी दिया, मुझे सब मतलब अच्छा खिलाया, मतलब तो वो कटे ले जाए। तो याद रखना ये फूल सुबह शमशान में भी चला जाता है, और ये फूल कभी मंदिर में भी आ जाता है, और ये फूल कभी हमारे बहनों लोग कटे लगावे हैं, सिर पे लगावे नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में तो नियम है, वो हर कोई प्रसंग आवे ना आवे, पर वो तो लगाते हैं। कौन? उनका एक नियम लगाते हैं, बरोबर। पर अभी क्या हो गया, मैं बता रहा हूँ अभी पूरी, जब जिसका बाल लंबा होता है उसको पद्मिनी बोलता है। क्या? जिसका बाल लंबा होता है पद्मिनी बोला जाता है, शुकलबंदी। तो अभी क्या हो गया, अभी बोलो नहीं, आपका भी सही है, कटावे बराबर, कटा दे। कभी कभी आप मैसेज में देखो, कोई लगभग औरत इतना बाल लंबा है उनका, वो उनको झाड़ू भी बना देती है, इतना भी लंबा बाल है, रखते हैं कोई। तो अभी इंडिया में क्या हो गया, कटिंग करा देना बरोबर, और लगाते क्या, शैम्पू लगाते। पालिताना में एक औरत थी, ब्राह्मण थी, वो शैम्पू लगाया तो बाल चला गया, पूरा बाल चला गया, पूरा। मैं पूछा ये कैसे बाल गया, तो बोलते शैम्पू लगाया था। केमिकल आता है ना अंदर। और आप किसके लिए लगाते हो बाल? मतलब जैसे गिरनार का जो बाबा लोग आते हैं ना, उनका मतलब लंबा जब बाल होता है ना, तो उनको ये हो जाता है, वो कांच का डाल नहीं सकता है, ऐसा बाल हो जाता है बाबा का। किसका? गिरनार का बाबा का। तो अपन बाल छोटा रह जाए, इसलिए अपन ये शैम्पू लगाते हो, पॉलिश मार देते हो। और हमारे एक भाई लोग भी शैम्पू से नहाते हैं। तो गोमती वो बोलती है कि बोल बोल बोल, तो बच्चा बोलता नहीं है। घर पे लाई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हाथ में रखा है, वो खुद का बच्चा को हाथ में रखा, छोड़ती नहीं है। कितना प्यारा होगा, कितना उनको मतलब उनके ऊपर राग होगा, और कितना उनके ऊपर मोह होगा, तो छोड़ती नहीं है वो, और घूमती रहती है हाथ में लेके कि मेरे बच्चा। कोई बोलता है मर गया है, अच्छा 48 मिनट हो जाते हैं, 48 मिनट समझो बराबर। आप मतलब खाना खाने बैठे हो, खाना खाने, और आप मतलब जो बर्तन होता है ना, बर्तन, ये बर्तन कौन साफ करती है? काम वाली बराबर, काम वाली। तो ये बर्तन मतलब 48 मिनट 2 घंटा भी हो जाता है, कितना 2 घंटा भी हो। जब वो दूसरी जगह पे भी रखा होगा काम, बटे में पता है पसी आप घरे आवे नहीं, तो तब तक 2 घंटा हो जाएगा। तो क्या हो, जैन दर्शन क्या बोलता है मालूम, समूर्सिम जीव उत्पन्न हो जाता है। आप लोग काम वाली के भरोसे हो, अगर समझो काम वाली चली गई 4 दिन के लिए, तो आप क्या करोगे? 4 दिन के लिए वो बोलेगा भाई हमारा त्योहार है, हमको छुट्टी चाहिए, हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो याद रखना, जैन दर्शन क्या बोलता है कि अगर 48 मिनट ऊपर हो जाए तो उसके में समूर्सिम उत्पन्न हो जाता है, जीव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बर्तन 48 मिनट नहीं होने दो, और सफाई कर दो, साफ कर दो 48 मिनट के अंदर। नहीं तो क्या होता है, जैन दर्शन बोलता है भाई उत्पन्न हो जाता है, समूसिम जीव उत्पन्न हो जाता है। भगवान महावीर ने कितना सूक्ष्म धर्म बताया। भगवान महावीर ने
जब केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, तो पूरा क्या होता है, ये क्या होता है, सब पूरा बताया। कौन? भगवान महावीर ने बताया। तो आप कितने भाग्यशाली हो कि ऐसे विज्ञान मिल गया। कौन? भगवान महावीर। और बड़ा डॉक्टर मिल गया, भगवान महावीर, कि अपनी ट्रीटमेंट के लिए सब बता दिया दवा। तो घूमती रही। लोग बोलते हैं भाई मर गया है, तो बोलता है तुम्हारा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा तो जिंदा है, ऐसा बोलती है। उनके को राग था नहीं, उनके को मतलब बहुत मोह था, तो वो बोलती है कि तुम्हारा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा तो जिंदा है। और कोई मंत्र तंत्र जाने वाला हो तो मेरा जो बच्चा है उनको अच्छा करो, वो बीमार पड़ गया है, ऐसी बोलती है। कौन? वो नहीं, मम्मी। तो एक दिन उनको मालूम पड़ा कि बहुत भगवान आ गया। कोई गांव के अंदर उनको मैसेज मिल गया कि बहुत भगवान मुर्दा हो उनको भी अच्छा कर देता है, उनको भी जिंदा कर देता है, ऐसा समाचार उनको मिल गया। तो दौड़ती गई, कटे गई भूत के पास। और भूत बैठे थे और वो मतलब देशना प्रवचन दे रहे थे, और उसके बीच में ऐसा रास्ता था, वो दौड़ती वहाँ चली गई और आगे रख दिया। किसके आगे? भूत के आगे रख दिया मुर्दा। दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध, इतनी बड़ी दुर्गंध आ रही है कि मतलब ऐसा सब लोग कर दिया, इतनी दुर्गंध आ रही है, परंतु उनको माँ थी ने माँ, ये माँ ऐसा भी नहीं किया। इतना प्यारा था बच्चा, तो सामने रख दिया और बोलती है मैं सुना हूँ कि आप जिंदे करते हो, मुर्दे को भी जिंदे करते हो, तो मेरा बच्चा को अच्छा कर दो बस। तो बहुत जवाब दिया कि एक काम कर, तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा, एक काम कर, हर घर में जा, कोई घर में मृत्यु नहीं हुआ हो मोहन जी बटे कि आप सरसों ले आओ। कहीं सरसों, पीला सरसों, कोई घर में मृत्यु नहीं हुआ हो। समझ गए बराबर? मतलब इंडिया में हो या कोई पण लगभग कोई घर में मृत्यु नहीं हुआ हो, उसके घर में से आप पूरा सरसों लेके आओ, तेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा। वो तो गई, खुशी में गई। और पहले कोई गांव में गई तो पूछती है मुझे सरसों चाहिए पूरा। तो सरसों निकाल के वो लाया थाली में। तो बाद में वो बोलती है आपके घर में किसी का कोई मृत्यु हुआ? तो हाँ हुआ। अच्छा, नहीं हुआ हो ऐसा कोई इंडिया या अमेरिका या कोई जगह पे नहीं हुआ हो कि मृत्यु नहीं हुआ? एक जगह पे ऐसा लिखा है, जब अड़ीदीप के बाहर जाते हैं, अड़ीदीप के बाहर वहां मृत्यु नहीं होता। जाना है बेटे? जैन दर्शन में लिखा है मोहन जी, अड़ीदीप के बाहर वहां कोई चला जाए तो वहां कोई मृत्यु नहीं है। जाना है, पर वहां बिजनेस नहीं है, वो भी ध्यान रखना। वहां बिजनेस नहीं है, याद रखना। लोग अलोक मात्र आकाश। मतलब ये इच्छा बरोबर है कि मृत्यु नहीं होगा, मरता नहीं होगा आदमी। अगर इच्छा हो तो देव की साधना कर लो, तो आपको पहुंचा देंगे वो। हरिदीप के बाहर, अंदर नहीं। बीजा नंबर में कर्म भूमि में से ही मोक्ष में जाएगा। कर्म भूमि से में ही मोक्ष चालू है। आप मैं ये निकालूंगा, पूरा नक्शा निकालूंगा। मैं बोल दिया हूँ रोहित को कि एक नक्शा मुझे बना के दो। तो बड़ा नक्शा है किसका? 14 राज्यों का। उसके बीच में 2 लाइन है, बराबर? ऐसा 2 लाइन बनाई है। उसके बीच में त्रस्त जीव रहते हैं, हालते चालते जीव, उनको त्रस्त नाड़ी।
तृष्णाणी का मतलब इनके अंदर हलन चलन होगा, उसको बोलते हैं तृष्णाणी। अच्छा, वो कितनी लंबी? 45 लाख योजन लंबी तृष्णाणी। कितनी? 45 लाख। इसके अंदर अपन भी है, अपन भी है। और आप कभी बोलते हो कि मर गया, मर गया तो भाई 14 रात में ही गया, मर गया आदमी तो कटे जाए, 14 रात में ही है। तो घर घर गई, सब सामने वाले बोलते हैं कि हमारे घर में अभी आज मृत्यु हुआ, कोई बोलते हैं आज मृत्यु हुआ। तो पूरा मतलब वो कोई काम बाकी रखा ने, खुद का बच्चा को जिंदा करना है, इनके लिए वो बेचारे घर घर घूमे, कोई घर में मृत्यु नहीं हुआ है ऐसा कोई घर मिला नहीं। तो वापिस रोती रोती आई। याद रखना, जिनका जन्म उनका मरण। कर्मों की गाड़ी में बैठे हैं। कौन सी गाड़ी में? कर्मों की गाड़ी में। कर्म करे इशारा ऐसा करना पड़ेगा आपको, कर्मों इशारा करें ऐसा आपको करना है। 4 गति में जो भी जीव हो वो कर्म इशारा करेगा वैसा वो चलेगा। जब कर्मों का सही हो जाएगा, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा कर्मों से अपूर्ण हो जाएगी तो पूर्णता आएगी। अपूर्ण खाली हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। और आप अगर दर्शन करना हो तो पूर्णता वाला जो आदमी होता है, जैसे तीर्थंकर हो या केवली भगवान हो, केवली भगवान को भी पूर्णता उनको आ गई, तीर्थंकर भगवान को भी पूर्णता आ गई। तो जब तक मतलब ज्ञान दृष्टि नहीं खुलेगा, जब तक ज्ञान दृष्टि नहीं खुलेगा तब तक आपको ये रास्ता नहीं मिलेगा आत्मकल्याण का। तो खुल जाए ने, ज्ञान दृष्टि खुल जाए तो फटाफट आपको रास्ता मिल जाएगा, फटाफट मिल जाएगा। अगर नहीं खुलेगा तब तक परिभ्रमण करना है। तो घूमती वहाँ गई और बोलते कि कोई घर खाली नहीं है कि जिसके घर में मृत्यु नहीं हुआ हो। तो बुद्ध ने बोल दिया कि जैसे दूसरे घरों में भी लगभग कोई घर खाली नहीं, मृत्यु होना है और होगा, तो आपका बच्चा का भी मृत्यु होगा। तब उनका अंतर चक्षु खोल गया, ये सही बात है। तो याद रखना, जीवन के अंदर आप लोग इतना धर्म, बहुत सूक्ष्म धर्म, मैं बार बार एक बार आपको इशारा कर रहा हूँ कि सूक्ष्म धर्म आपको मिला है। और ऐसा धर्म लगभग जिनका पुण्य का उदय हुआ हो उनको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। याद रखना, जिसका पुण्य का उदय हुआ हो या आराधना की हो पूर्व जन्म में, उसको ही मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। याद रखना। तो अभी समय भी होने जा रहा है, घड़ी घड़ी का काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आप आपका काम कर रहे हो, आप सुनते रहे हो, बराबर नहीं? सब काम में लगे, आप सुनने में लग गए, बराबर, मैं बोलने में लग गया और घड़ी उनका समय बताने में लग गया है नहीं। तो धन्य कुमार चरित्र के अंदर विश्वभूति ब्राह्मण, उनका मतलब पापानुबंधी पुण्य का उदय। ध्यान से सुनना, विश्वभूति ब्राह्मण, उनका पापानुबंधी पुण्य का उदय, पुण्य के हिसाब से उनको मतलब मिलता गया, परंतु धर्म करने का भाव नहीं होता है उनको। किसको? पापानुबंधी पुण्य वाला आत्मा को इच्छा करता है कि बखन में जाओ, मंदिर में जाओ, पर वो जा नहीं सकता है, कोई न कोई रुकावट आ जाती है, कोई उनको मतलब रुकावट आ जाती है। तो वो बेचारा निकला, देवभद्र सेठ के पास उनका पैसा पड़ा था, ब्याज में दिया था और भरोसे में दिया था, विश्वास में दिया था। तो वो आया, तो बीच में 4-5 आदमी घुस कर रहे थे कि इनके पास कितना पैसा है, इतने पास के बोल रहे थे। तो वो बोलता कि इनके पास तो इतना पैसा है, वो बोलता कि भाई कपड़ा का कोई ठिकाना नहीं, तो इनके पास पैसा कैसा, वो बोलते थे अंदर। तो धीरे धीरे वो सेठ जी का घर पे आ गया और वहाँ वॉचमैन था। तो वॉचमैन उनको रोका, किसको? एक ब्राह्मण को।
कपड़ा बरोबर नहीं था, इसलिए तो कोई न कोई आप भी लगभग, अगर कोई आ जाए तो आप भी लगभग नज़र से नज़र बहुत दिखते हो कि एक आदमी किसके लिए आया होगा, इनका कपड़ा का कोई ठिकाना नहीं है। आप भी लगभग अभी करते होंगे। हमारे बड़ौदा के अंदर मतलब इतना बड़ा बड़ा मकान, इतना अपार्टमेंट नहीं है, मतलब इतना वो नहीं है, टावर नहीं है बड़ौदा के अंदर। बहुत लगभग 10-12 के लगभग हो, अब एक बे दो ज़्यादा नहीं है। वहाँ टेनामेंट सब है, बंगला है सब। तो वहाँ लिखता है दरवाजे के ऊपर, पहला क्या था, वेलकम लिखते थे, वेलकम। तो कोई भी आदमी लोग चला जाता था, बराबर। वेलकम का मतलब पधारो है नहीं, तो कोई भी आदमी मतलब चला जाता था। अभी क्या हो गया, बड़े बड़े बंगले जो बनाते हैं ना, वहाँ लिखा कुत्ते से सावधान। कौन जाएगा? अगर वेलकम लिखता तो हर कोई जाता, वेलकम लिखता तो हर कोई जाता। हम क्या लिखते वो, कुत्ते से सावधान। उनके बंगले में जाएगा कोई? कुत्ते से सावधान। कैसा समय आ गया मोहन जी, देखो। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये अपना इतना सुंदर धर्म, इतना सुंदर मतलब आपको चीज़ों मिली, मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ ये। और मैं भी मेरी आत्मा को भी समझाता हूँ कि अगर चूक गया ने, अगर चूक गया तो तेरा भी 12 बज जाएगा। हाँ, चूक गया तो अभी हाथ में आ गया, अभी आपके हाथ में देवगुरु धर्म आ गए, पूरा साधन मिल गया। थोड़ा थोड़ा करो, ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा करो। अगर अगले जन्म में काम लगेगा, अगले जन्म में वो काम लगेगा। पूरा श्वास संसार के अंदर पूरा मत करो, पूरा श्वास संसार की सजावट में मत पूरा करो। संसार की सजावट में, घर की सजावट में पूरा श्वास चले ने, इसमें थोड़ा रखो। और लास्ट में आप एक श्वास भगवान का नाम का रखना। लास्ट में अभी तक भगवान का नाम नहीं लिया, अभी तक कुछ किया नहीं, लास्ट में आप एक श्वास किनका नाम का रखना है? भगवान का नाम का। एक श्वास आप रखो भगवान का नाम का। तो वो बेचारा वहाँ रोक लिया उनको, किसको? वॉचमैन ने, अंदर नहीं जाने दिया। मेरे मालिक को पूछना पड़ेगा, वो भी कितना आज्ञा का पालन करता होगा वॉचमैन। अभी ये अपनी जो बिल्डिंग रहती है टावर, उसमें भी बेचारा वो पालन करता है। जब सोसाइटी का नियम बन जाता है ना, तो वो भी पालन करता है। कौन? वॉचमैन। हम करना पड़ता है उनको। तो ये बेचारा गया है अंदर। मैं पूछ के आता हूँ, गया कि एक ब्राह्मण आया है। तो देवभद्र शेठ जी ने बोला कि ब्राह्मण आया तो बेचारा कुछ दान के लिए आया होगा, नहीं मांगने के लिए कोई आया होगा ब्राह्मण, तो आने दे अंदर। मांगने के लिए या दान के लिए आया होगा, उनको मालूम नहीं किसको, देवभद्र शेठ को पिया लेने के लिए आया है, उनको नहीं मालूम है। पर समझा कि ब्राह्मण आया है। तो एक पॉइंट याद रखना, अगर आपकी शक्ति हो, अगर आपकी शक्ति हो तो देना। कोई भी आवे, कोई तीर्थंकर का जीव होगा, याद रखना, शादवाद लगाना। कोई तीर्थंकर अभी नहीं बनेगा तो कोई भूमि में तो तीर्थंकर लगभग होगा। तो कोई जीव आपके घर में आ जाए या खड़े रहे तो उनको कुछ न कुछ देना। तो लिखा है, एक पॉइंट लिखा है धन्य कुमार चरित्र के अंदर, अगर आपकी शक्ति हो आप न दो तो बड़ा पाप लगता है। शक्ति है इसलिए देना है। भाभी जी क्या करना? शक्ति है, मैं 5 रुपया दे सकता हूँ। अगर आपकी शक्ति हो तो दो, अगर न दो, शक्ति होने पर भी आप लोग न दो तो बड़ा पाप लगता है। ऐसा लिखा है धन्य कुमार चरित्र में। तो ब्राह्मण अंदर आया, एंट्री की अंदर, घर के अंदर
सेठ जी तो अंदर बैठा था, सेठ जी अंदर बैठा था, अंदर एंट्री की। जैसे आपके घर में एंट्री होती है ना, तो पहला क्या आता है, हॉल आता है, बरोबर। हॉल के अंदर आप सोफा सेट लगाए हो, आप टीवी लगाए हो, है नहीं, कि नहीं है? नहीं है तो अच्छा है, तो मतलब लगा दिया, बरोबर। तो आपके मतलब फ्लैट के अंदर ये एंट्री पहले आते हो, इनके फ्लैट के मकान के अंदर एंट्री की तो ऐसा चित्र लगाया था, चित्र जैसे अपन भी घर में कभी कभी लगाते हो, चित्र लगाते हो, पर मैं बोलता हूँ शत्रुंजय का एक पट लगा दो घर में, पालिताना का, दूसरा मत लगाओ, दूसरा मत लगाओ। एक पट पालिताना का अपने हॉल में या अपने कोई भी जगह पे एक पट आप लगा दो और रोज सुबह उठो, पहला दर्शन शत्रुंजय का करो, पालिताना का, पहाड़ का करो। ये पहाड़ नहीं है, ये कण कण सिद्धू आत्मा कटे पालिताना, कण 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 कण, इसलिए सिद्धाचल बोला इसको, पालिताना को। और आप जब यात्रा करने जाते हो, 6 दौर की यात्रा करने जाते हो, तो पहले आप लोग को पूरा घूम के नीचे उतरते हो। अभी तो पहले तो बूढ़े बूढ़े लोग जाते थे, अभी अभी कौन जाता है? बीच में चंदन तला गया है, मालूम क्या है? चंदन तला गया, बटे कई करना स्वतः काम तो करना आता है क्या नहीं? पालिताना नहीं, पालिताना, ये पालिताना समझो वो कोई सामान्य चीज नहीं है। सिमंदर स्वामी है ना, सिमंदर स्वामी अभी वहाँ बैठ के वो प्रशंसा कर रहा है इंडिया की, और इंडिया में किसकी? पालिताना की। मुख से बोलता है कि एड़ो मतलब तीर कटेनी है। कौन बोलता है? सिमंदर स्वामी। अच्छा, वो मारवाड़ी भाषा नहीं बोलता है। कौन? सिमंदर स्वामी। मैं बोलता हूँ, आप बैठे हो इसलिए बोलता है, बरोबर, कि एड़ो तीर नहीं मिले, एड़ो पालिताना जेरो, जिसमें आपका जन्म हुआ है, इंडिया में है। सिमंदर स्वामी खुद बोल रहा है 14 क्षेत्रों के अंदर ऐसा नहीं है कोई। 5 भरत, 5 हैदराबाद, 5 महावीर क्षेत्र, 15 है ना, 15 कर्म भूमि, उसमें भी नहीं है ये। कौन? पालिताना जैसा मतलब पहाड़। तो वहाँ बटे बैठा बैठा बोले, અને वहाँ जो साधु है ना, साधु, तो साधु रोज नमस्कार करे અને पालिताना पहाड़ ने। और आप कहीं करो, बोलो आप मोबाइल करो तो पहला क्यों देखो, सोना का भाव इतना बढ़ गया, वो नहीं, वो तो भाई कर्म के ऊपर है। वो पहला पावर लो नहीं, पावर को नहीं, पहला मोबाइल में आप बैटरी चार्जिंग नहीं करोगे तो चलेगा मोबाइल। आईफोन भले हो लाख वाला, तो चार्जिंग की जरूर पड़ती है। इसी तरह पहला आप परमात्मा को नमस्कार करो, पहला मतलब पूरा बरोबर। ये जीवन मोबाइल है ना, जीवन मोबाइल, उनके अंदर बैटरी है, तो पहला पुण्य का मतलब काम करो, पुण्य का मतलब बरोबर विचार कर लो, नहीं तो तकलीफ आएगी। याद रखना, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, नहीं तो परलोक में भी लगभग आएगी। आपके पास जमा तो पड़ा नहीं है, कुछ पुण्य जमा पड़ा नहीं है, पुण्य का बैलेंस है नहीं। मोबाइल भी बोलता है कि बैलेंस खत्म होने से बात नहीं कर सकते हो आप, है क्या नहीं? तो ये जीवन है, क्या है? जीवन है, और परलोक में जाना है, परलोक में जाना है। तो आप भी चार्ज करो बरोबर, बैटरी बरोबर चार्ज कर लो, तो भविष्य में आपको सुख का दिन आएगा, सुख आपको मिलेगा, सुख का दर्शन होगा। तो याद रखना, इधर 10:30 बज गई और वो बेचारा अंदर अंदर घूमता रहा। कौन? विष्णुभूति। तो अलग अलग चित्र लगाया था, कौन? शेठ जी ने। तो मन में बोलता है, याद रखना,
पापानुबंधी पुण्य वाला आत्मा और कंजूस आत्मा ये सोचता है कि इतना फालतू क्यों खर्चा किया। ये कौन बोलता है? पापानुबंधी पुण्य वाला आत्मा और जो कंजूस वो बोलता है कि इतना फालतू क्यों खर्चा किया। अच्छा, ये अपना मतलब अच्छा मंडप बनाया, बराबर नहीं? अच्छा मंडप बनाया तो आपको बैठने का भी मन होता है, नहीं होता है? होता है। मैं प्लास्टिक लगा दूं, कल से लगाओ, तो आपको क्या, आप क्या बोलेंगे? अरे रे 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 ऐसा बोलेगा, बराबर? अरे रे ऐसा बोलेगा। तो अच्छा मतलब कोई वातावरण हो और आप बैठ जाओ, मन लग जाएगा। शुद्ध वातावरण हो, मन पसंदी वातावरण हो तो मन लग जाएगा। तो अंदर वो देखता है, घर में देखता है, पहला मंजिला में आया वो देखता है कि बहुत चित्र लगाया था, अलग अलग बजा, मुर्ग है, हरण है, वो है, वो है, सब चित्र लगाया था। वो देखता रहा, कौन? तो कंजूस, और बोलता है फालतू ना खर्चा किया ये। थोड़ा दिनों में वो पायमाल हो जाएगा। कौन सोचता है? कंजूस आदमी वो सोचता है। कंजूस आदमी क्या सोचे कि पायमाल हो जाएगा। तो खड़ा खड़ा वो सब देख रहा है। वो वॉचमैन था ना, वॉचमैन, तो बोलता है कि भाई इधर तो कोई राजकारण का कोई है नहीं, तो भी वॉचमैन रखता है, वो भी फालतू पकड़ देता है। ये कौन सोचता है? कंजूस। आप, मैं पूरा कहूँगा, आप मतलब अच्छे से अच्छे करोगा, नहीं अच्छे से करोगा तो दूसरे लोग प्रशंसा करेगा, वो प्रशंसा करेगा और अपन लोग अनुमोदना करेगा, तो वो भी आत्मा क्या हो जाएगा? आत्मा वो भी उनको लाभ हो जाएगा, संकित का। इसलिए अच्छा सा करना है। आप अच्छा सा खाओ नहीं, अच्छा सा खाओ नहीं तो जलेगा वो। के लोग अच्छे से खाते हैं, बराबर, पर आप बाहर दिखावा करो, बस मतलब ऐसा कोई अच्छा सा करो, ऐसा कोई डेकोरेशन करो तो वो प्रशंसा करेगा, अनुमोदना करेगा, और वो आदमी भी कुछ न कुछ आत्मा के अंदर लेके जाएगा। यही हेलो। सुधर्मा स्वामी के पाठ पर विराजमान गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, साधु ग्रंथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि अभी हमारे श्री संघ में गुरु भगवंत, साध्वी भगवंत एवं पूरा गुरु भक्तों का जो अपने यहाँ है, तो अपने परम पूज्य शासन ज्योति साध्वी श्री श्रीमती सुमति श्री जी महाराज साहब जी की प्रशिष्या परम पूज्य साध्वी श्री सुरेंद्र श्री जी महाराज साहब की 30वीं वर्धमान तक आईएमपीएल की ओलिका पारणा श्रावण सुदी कल है 9 तारीख को। तो इसका चढ़ावा मैं अभी लेने जा रहा हूँ। तो ये चढ़ावा अभी मतलब कैसा है कि अगर जो भी लाभार्थी चढ़ावा लेगा वो अगर अब उसकी अनुकूलता घर पे नहीं होगी तो कल वैसे भी अपने फर्स्ट फ्लोर पर ब्यासना है, तो वहाँ पर भी उनके घर से बना के लेके आके उधर भी लहरा सकते हैं, या फिर उनके घर पे भी हो सकता है। और उनके साथ साथ अगर घर पे रहेंगे तो साधु और साध्वी भगवान दोनों उनके घर पे आएंगे, मतलब पगलिया जी भी होगा और उधर उनका पारना होगा। तो इसका चढ़ावा मैं बोलने जा रहा हूँ 2100 ने 21 रुपया, 2100 ने 21 रुपया, 2121 रुपया। बोलो भाग्यशालियों, 2100 ने 21 रुपया, 2121 रुपया, 2121 रुपया, 3131, 31, 31 ने 31 रुपया, 3100 ने 31 रुपया। बोलो भाग्यशाली, 3100 ने 31 रुपया, 3100 ने 31 रुपया, 3100 ने 31 रुपया। और वापस कल रक्षाबंधन का पावन दिन भी है, तो जो भी लाभार्थी लेना चाहेगा बहुत खुश और शुभ दिन है। तो 3100 और 31 रुपया। बोलो भाग्यशालियों।
3131 रुपया, 3100 ने 31 रुपया, 3100 ने 31 रुपया एक बार बोलो आदेश दौरियो, 3131 दो बार, 3100 ने 31 रुपया ढाई बार बोलो भाग्यशालियों आदेश दौरियो, 3100 ने 31 तीन बार बोलो बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। श्रीमान शाह मोहनलाल जी, नितेश कुमार जी, बंसाली परिवार, गांव कर्मावास, खूब खूब अनुमोदना। और कल सुबह ठीक 7:30 बजे ए विंग से गुरु भगवंत एवं साध्वी भगवंत के सानिध्य में हम श्री मोहनलाल जी के घर पे पधारेंगे गुरु भगवंतों के साथ 11 माले पे। तो मैं मोहन जी की तरफ से सकल संघ को निमंत्रण देता हूँ कि पूरा सकल संघ वहाँ पधारे गुरु भगवंत को साध्वी भगवंत को पालना कराने के लिए और गोचरी का लाभ लेने के लिए। हेलो, आचार्य भगवत श्री विद्युत रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब को वंदन, विराजे हुए साधु भगवंतों को वंदन, साधी जी भगवंतों को वंदन, विराजे हुए भाई बहनों को जय जिनेन्द्र। कल का आयोजन साध्वी जी भगवंत की 30वीं वर्धमान तप की होली का 30वां पारना है, 30 वर्षीय तप। वर्तमान तक की 30वीं होली का पालना है। तो आज गुरु भगवान सभी पधारेंगे तो सकल संघ को पधारना है। सुबह 7 बजे की टाइमिंग रहेगी, 7:30 बोला था, अभी 7 के बता रहे हैं। तो क्या 5-10 मिनट टाइम निकल लग जाती है, तो समय पर पधारने की कोशिश है। सकल संघ से विनंती है कि 7 बजे समय पर पधारें। 11 माला पे सीविंग 11 माला। ए विंग से गुरु भगवंतों के साथ में पधारना है, सी विंग में 11 माला। जय जिनेन्द्र। पचकान उपवास। एकाशना बियाशना आंबिल